मुद्दे जिनका सीधा वास्ता है आपसे, खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शनिवार के दिन इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा द्वारा दिए गए भड़काऊ बयान के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अब उनकी और भी मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। उनके द्वारा निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा का अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ही विरोध शुरू कर दिया है। भारत विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना नाजिम अशरफी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार से मांग की है कि ऐसी यात्रा पर तुरंत बैन लगाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कैमरा के सामने बम फोड़ने जैसी बयानबाजी करके मुस्लिम युवकों को भड़काने में लगा रहे हैं, दिल्ली तक न जाने किसी तरह का दंगा फसाद करा सकता है। भारत विचार मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना नाजिम अशरफी ने प्रेस वार्ता के दौरान आगे बोलते हुए मांग की है कि जिन आयोजकों ने तौकीर रजा को बुलाया था उनके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि बिना परमिशन के ऐसे व्यक्ति को बुलाकर कार्यक्रम आयोजित किया है जो हमेशा भड़काऊ बयानबाजी करता है और मुस्लिम युवाओं को भड़काने के लिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं देश की आजादी में मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज्यादा कुर्बानी दी है, तो कभी कहते हैं कि ये देश मुसलमानों का भी है। मौलाना नासिम अशरफी ने जोर देकर सरकार से मांग की है कि वो अकेले नहीं हैं जो तौकीर रजा की इस यात्रा को बैन करने की मांग कर रहे हैं, बल्कि और भी मौलानाओं की एक जमात उनके साथ खड़ी है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस संबंध में? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी चूँकि मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान ने मतलब यहाँ मुरादाबाद में आए थे वो, और एक तो जिन लोगों ने उन्हें बुलाया था मैं तो समझता हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसकी परमिशन नहीं ली गई थी। एक इस तरह का आदमी जो पहले से ही गर्म बयान देता आया हो, गर्म जोशी के साथ बयानबाजी की हो, हम उसको अपने शहर में बुला रहे हैं तो परमिशन का ज़रूरी था। तो प्रशासन को चाहिए कि इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए इस पर भी ध्यान दिया जाए। मैं नहीं चाहता कि हमारे शहर में या हमारे कौम में या मुल्क में कोई इस तरह की बयानबाजी करे जिससे कि लोगों में फूट हो, लोगों में भाईचारा, आपसे भाईचारा जो वो ख़त्म हो। और उन्होंने एक जुमला और बोला, बम फोड़ने जैसा। तो मुझे नहीं लगता कि बम तो सुन के ही डर लगता है। बम एक ऐसी चीज़ है कि बम जैसा शब्द हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हम कुछ और कह सकते हैं किसी भी पार्टी को, अगर हम किसी पार्टी पे किसी नेता पे अगर टिप्पणी कर रहे हैं तो बम जैसा जो अल्फाज है उसको मुझे दुरुस्त नहीं लगता। और मैंने इसीलिए मुझे कुछ बातें बहुत खट की उसमें, जैसे कि पैदल मार्च में सड़कों पे नमाज़ क्यों पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी तौफीक दी है, मस्जिदें बहुत हैं, जहाँ वक्त होगा उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, सड़कों पे क्यों मुसलमान नमाज़ पढ़ेगा? और क्यों हम पैदल मार्च करेंगे? आपका मकसद क्या है? आप कौम की कहाँ इसमें हुकूक की बात कर रहे हैं? हुकूक की बात नहीं कर रहे आप तो बिल्कुल एक साइड आइए। आप क्या बात कर रहे हैं आप? तो हुकूक की तो इसमें बात है नहीं कुछ भी, इसमें तो शायद आप अपनी राजनीति चमकाने की बात कर रहे हैं। और इसीलिए उनके खिलाफ FIR भी हुई। तो मुझे बड़ा एक तरह से ये ठीक है कि उनके खिलाफ हुआ, और जिन लोगों ने बुलाया था उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। मुस्लिम युवा को भड़काने की बात वो कह रहे थे कि भाई हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा, मुस्लिम खड़ा हो गया था और मुस्लिम राष्ट्र की मांग करेगा, ये किस तरह का? नहीं, मुझे खुद नहीं समझ आता कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने की या हिंदू राष्ट्र की इसमें बात कहाँ से आ गई। ना ही तो हिंदू राष्ट्र बन गया है, और अगर किसी ने कहा है, किसी उपद्रवी ने अगर ये चीज़ कही भी है तो वो कोई कहता होगा, मुझे नहीं लगता वो किसी मजहब या धर्म से कोई संबंध रखता होगा इस तरह की बात कहने वाला। और इसमें मुस्लिम राष्ट्र मांगने, युवा को भड़काने की बात, ये बिल्कुल सिरे से मैं खारिज करता हूँ और मुझे बिल्कुल नापसंद है ये बात। और शायद मुस्लिम युवा जो है अब इन बातों में आने वाला भी नहीं है, पढ़ा लिखा युवा है। अब पहले थे कोई अगर मौलाना गलत अगर तकरीर कर गए तो उनको सुन लिया, अब तो लोग रास्ते में ही पकड़ लेते हैं और वो सारी बातें समझते हैं। उन्होंने और जुमला कहा है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज़्यादा कुर्बानी दी देश। मुसलमानों ने हिंदुस्तानियों से ज़्यादा कुर्बानी, वो तो मैंने अभी भी कहा था। मुसलमान क्या मतलब, मुसलमान एक चीज़ और कही है उन्होंने, मुसलमान भी इसी देश का हिस्सा है। मतलब क्यों वो ये चीज़ बरगलाना चाहते हैं कि मुसलमान इस देश का हिस्सा है कि नहीं? ये तो सारी दुनिया जानती है मुसलमान भी इसी देश का हिस्सा है, सारा हिंदुस्तान जानता है, सबको पता है कि मुसलमान भी इसी देश का हिस्सा है। तो ये तो सब बातें मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत